हाय बिचपारी, दिस इज़ योर एजुकेटर और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश के फायर एंड के क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1 वो है देयर आर मेनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ सन गेट्स हॉट एंड इट बर्स्ट और ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर? तो यस, हम बिलीव करते हैं एंड आई ऑल्सो बिलीव कि जो वर्ल्ड है इट विल एंड समडे। ठीक है, ये जो वर्ल्ड है वो एंड हो जाएगा एक ना एक दिन, बट नोबडी नोज, बट हमें नहीं पता है कि कब होगा। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट में लिखना है तुमने। ठीक है, ये मैं तुम्हें मेंशन करी जाती हूँ कि कौन कौन से में तुमने लिखना है। देखो प्रेजेंट में पूछे तो ऑलवेज आंसर द क्वेश्चन इन प्रेजेंट। ठीक है, बहुत से आइडियाज है। येस, आई बिलीव दैट दिस वर्ल्ड विल एंड समडे। विल एंड डे फ्यूचर था तो विल एंड डे, बट व्हेन कब होगा दैट नोबडी इज नोस। ठीक है, वेदर द सन गेट्स हॉट, या तो सन हॉट हो जाएगा, ये देखो इधर से ही, वेदर द सन गेट्स हॉट और इट गेट्स कोल्डर, इन बोथ सिचुएशन जो वर्ल्ड है वो होगा, इट इज़ श्योर एंड डेफिनाइट। ठीक है, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड्स फॉर। ठीक है, ग्रीड जो है, अब देखो हमने ये गेस करना है ग्रीड जो है किसके लिए होता है। थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं तो बताओ, जो यहाँ पे ग्रीड जो है बेसिकली हमारे यहाँ पे हो रहा है, ग्रीड जो है वो फायर के लिए, बिकॉज वी हैव डिज़ायर की ग्रीड है। एक वर्ड याद रखो डिज़ायर और एक वर्ड याद रखो कोल्ड, या फिर जिसे हम कहते हैं हेट्रेड। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखो ग्रीड किसके लिए यूज़ हो रहा है, फायर के लिए हो रहा है। लस्ट किसके लिए, फायर के लिए। इंटॉलरेंस किसके लिए, देखो बच्चा, विच इज़ फॉर आइस। ठीक है, और कोल्डनेस इज ऑल्सो फॉर आइस। इंटॉलरेंस है। एवेराइस क्या है, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर फायर। कॉन्फ्लिक्ट इट इज़ यूज फॉर फायर। रिजिडिटी इट इज़ फॉर हेट्रेड, मतलब आइस। और इंडिफरेंस जो है बच्चा, ये भी आइस के लिए है। क्रूएलिटी जो है वो किसके लिए है, आइस के लिए है। हेट्रेड की भावना। फरी जो है, फरी किसके लिए है, इट इज़ फॉर फायर। इंसेंसिटिविटी है आइस के लिए, हेट्रेड की भावना, हेट्रेड इट इज़ ऑल्सो फॉर आइस। ठीक है, so this was this question. Now move to the next question. What is the rhyme scheme of a poem and how does it helps in bringing out the contrasting idea in the poem? ठीक है, राइम स्कीम क्या है पोम की और कंट्रास्टिंग आइडिया कैसे लाएंगे। ये जो राइम स्कीम है इस पोम की, राइम स्कीम क्या है बच्चा, ए बी ए। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, ये है। तो देखो ये जो राइमिंग स्कीम है दिस पोम विच इज़ ए बी सी। ठीक है, ए बी और बी सी बी। ठीक है, दिस वॉज द राइम स्कीम ऑफ द पोम। और ये कंट्रास्टिंग आइडिया कैसे लाई है, क्योंकि पोइट ने जो है वो मेंशन किया है बोथ फायर एंड आइस, ये जो है they could lead to the end of the world, extension of जो है आर एक्सटेंशन दोनों ही। ठीक है ना, दोनों क्या है, they would lead to the extension of the world या फिर lead to the end of the world। ठीक है, और उसने बताया है कि फायर जो है, फायर रिप्रेजेंट क्या करती है, डिज़ायर को। ठीक है, और ये क्या करती है, ये एंड ऑफ द वर्ल्ड कॉज कर सकती है फायर। ठीक है, बिकॉज फायर क्या है, ये रिप्रेजेंट करती है डिज़ायर को, कि वी हैव एंडलेस डिज़ायर्स। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि वो मेंशन करता है आइस एज अ सिंबल ऑफ कोल्डनेस एंड हेट्रेड। एक हेट्रेड का सिंबल भी है आइस, कोल्डनेस। इधर से आप कोई भी वर्ड उठा के लिख सकते हो कि ये जो फायर है ये एक इंटॉलरेंस का, लाइक लस्ट का आप लिख सकते हो। ठीक है, एवेरस का। ठीक है, तो आप लिख सकते हो ग्रीड, लस्ट का ये सिंबल है। और यहाँ पे जो आइस है वो किसकी सिंबल है, इट इज सिंबल कोल्डनेस, इंडिफरेंस वगैरह इसका सिंबल है। तो ये दोनों जो है ये एंड ऑफ द वर्ल्ड आ सकते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में हमें पता है कि इनफ हेट उसने बताई है जो कि डिस्ट्रक्शन करता है। ठीक है ना, जो डिस्ट्रक्शन करता है। और फिर उसने बताई है कि सेकेंड स्टैंजा में कि आइस से भी एक डिस्ट्रक्शन हो रही है जो इनफ है टू ब्रिंग अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, टू एंड द वर्ल्ड। ठीक है, जो कि इनफ है टू एंड द
टू एंड द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड को एंड करने के लिए. क्लियर? दिस वॉज द 3 questions. Now move to the second one, which is this question. What do the people think about the end of the world? What does the poet think? तो people क्या सोचते हैं, आप लोग क्या सोचते हो वर्ल्ड के एंड के बारे में? ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक तो लॉन्ग डिबेट होती है कि कैसे वर्ल्ड हुआ है, कैसे एंड होगा. समटाइम्स आप न्यूज़ भी सुनते होगे, यार ब्लैक होल है तो ऐसे वर्ल्ड एंड हो जाएगा, या फिर ये चीज़ है तो ऐसे वर्ल्ड एंड हो जाएगा. ठीक है, हम देखते हैं कि बहुत सी लॉन्ग डिबेट्स हैं ओवर द वर्ल्ड. देखो हैज़ बीन है तो मतलब चलती आ रही हैं लॉन्ग डिबेट्स हैं कि वर्ल्ड एंड होगा. कुछ लोग सोचते हैं कि फायर से होगा, और कुछ लोग सोचते हैं आइस से होगा. कुछ लोग सोचते हैं हमारी जो तृष्णाएं हैं, हमारी जो डिज़ायर्स हैं उनसे होगा, और कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये हेट्रेड से होगा. ठीक है, बट पोएट कहता है कि जो बोथ द फोर्सेस हैं दे आर इक्वली पावरफुल टू ब्रिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड, टू ब्रॉड द एंड ऑफ अ वर्ल्ड. ठीक है, या फिर टू एंड द वर्ल्ड. ठीक है, दैट इट कुड लेड टू द एक्सटेंशन ऑफ वर्ड, आप कुछ भी लिख सकते हो. और मेटामॉर्फिकली वो रेफर कर रहा है डिज़ायर को एज अ फायर और हेट्रेड को एज बीइंग आइस, मेटामॉर्फिकली. ठीक है, तो यही आपने सिंपल बताना है कि हाँ लॉन्ग डिबेट्स चल रही है, लोग सोचते हैं वर्ल्ड विल एंड वन डे. आई ऑल्सो थॉट दैट कि वर्ल्ड जो है एक दिन ख़त्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ द फायर एंड आइस. ठीक है, जो कि ह्यूमन की फीलिंग्स बन चुकी हैं. फिर आप लिख सकते हो आई मीन टू से दैट फायर मीन्स डिज़ायर्स. ठीक है, लास्ट ऑफ डिज़ायर्स. और आइस जो है इट रिप्रेजेंट टू द कोल्डनेस एंड हेट्रेड. किसको रिप्रेजेंट कर रही है? हेट्रेड को. सिंपली हाउ विल द वर्ल्ड एंड ट्वाइस, 2 बार वर्ल्ड कैसे एंड होगा? पोएट ने कहा है कि वर्ल्ड जो है ट्वाइस एंड होगा क्योंकि फायर और आइस ये दोनों ही एक पावरफुल एंड डिस्ट्रक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं एंड डिस्ट्रक्टिव हैं. अब ये सारी लाइंस जब आप यू रीड द मल्टीपल क्वेश्चंस देन यू हैव plenty of idea कि how to read the question, and this is what I need कि आप plenty of questions करिए जिससे आपको देखो लाइंस पता लगती रहे. तो देखो पोएट ने कहा है कि वर्ल्ड जो है वो 2 बार ख़त्म होगा. ठीक है, क्योंकि दोनों फायर एंड आइस पावरफुल है. फायर हीट और डिज़ायर, हीट ऑफ डिज़ायर एंड आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड. वो कह रहा है कि जो हमारी वॉयलेंट डिज़ायर्स है ये वर्ल्ड को ख़त्म कर देगी, क्योंकि वी डोंट हैव अ सॉर्ट ऑफ कंटेंटमेंट. एक सॉर्ट ऑफ कंटेंटमेंट आनी चाहिए ना हमें, वो हमें तो है ही नहीं है. ऑल्सो वी गेट जेलस, हमें एक भावना है हेट्रेड की. वी गेट जेलस ऑफ वंस कमिंग अहेड ऑफ अस. ठीक है, कि कोई हमसे आगे आ गया. ठीक है, तो हमें उससे जेलसी है. ठीक है, और व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ अ पोम? तो मेन आइडिया क्या है कि एक वॉयलेंट डिज़ायर्स है और हमारी जो फीलिंग है हेट्रेड की, ये क्या कर सकती है? दे ब्रिंग द एंड ऑफ अ वर्ल्ड, दे ब्रिंग टू एंड द वर्ल्ड. ये क्या कर सकें? दिस विल एंड द वर्ल्ड. और बहुत डिस्ट्रक्टिव है. दीज आर द फिजिकल फोर्सेस जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है एंड दे कुड लेड द एक्सटेंशन. ठीक है, और ये ह्यूमन बीइंग्स ही हैं. ठीक है ना, ये जो डिस्ट्रक्शन है, ह्यूमन बीइंग्स आर द एजेंट ऑफ देयर ओन डिस्ट्रक्शन. जो ह्यूमंस है ये एजेंट्स है अपनी डिस्ट्रक्शन के लिए. फिर वो फायर को कंपेयर करता है हेट के जो है डिज़ायर्स के साथ एंड आइस को हेट्रेड के साथ, दैट इट विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड. क्लियर? फायर देखो सेम क्वेश्चन है. फायर एंड आइस, फायर एसोसिएटेड विद ग्रीड. फायर किसके लिए स्टैंड करती है? ग्रीड. ठीक है, वी रीड लास्ट. ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था? और जो है एवराइस है, एवरेस, इससे भी. ठीक है, देन वी रीड द क्रूएलिटी. ठीक है, ये सब किससे है? ये फायर रिप्रेजेंट करती है. और आइस जो है वो रिप्रेजेंट क्या करती है? कोल्डनेस. ठीक है, हेट्रेड, रिजिडिटी. ठीक है, रिजिडिटी, दैट इज इंडिफरेंस, कोल्डनेस, दैट इज इट. ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. बट इट हैड टू पैरिश ट्वाइस. व्हाई डज द पोएट यूज इफ? इफ़ क्यों यूज़ किया है? पैरिश मतलब 2 बार. ट्वाइस को समझ गए हो कि 2 बार वर्ल्ड कैसे एंड होगा. तो पैरिश इफ़ क्यों यूज? इफ़ होता है पता नहीं हमें, क्योंकि नो बडी नोज वेदर द वर्ल्ड विल एंड
इन द फायर और आइस, क्योंकि किसी को नहीं पता कि वर्ल्ड कैसे ख़त्म होगा, फायर में होगा, आइस में होगा। बट जो आइडिया है डिस्ट्रक्शन का वर्ल्ड का, वो ट्वाइस है। क्यों? क्योंकि देखो वी नो दैट कि बोथ फायर एंड आइस जो है दे आर द पावरफुल पावर्स, ठीक है, एक पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल फोर्सेस हैं जो क्या कर सकते हैं, दे विल एंड द वर्ल्ड। और वो बोल रहा है कि वर्ल्ड जो है वो पहली बार में नहीं ख़त्म होगा, ठीक है, वर्ल्ड विल गेट अ सेकेंड चांस टू एंड ऑल्सो। दिस इज़ वाई पोएट ने अपने जो सस्पिशन है वो एक्सप्रेस किए हैं बाय यूजिंग द टर्म इफ़ यूज़ करके, ठीक है। सिंपली क्या है कि पोएट कहते हैं नोबडी नोज़ कि कब ख़त्म होगा, तभी उन्होंने यूज़ किया है इफ़ का। बट एक वो कहते हैं कि ये जो डिस्ट्रक्शन है वो ट्वाइस होगी। क्यों? क्योंकि पोएट बिलीव नहीं करते कि वर्ल्ड को सेकेंड चांस नहीं मिलेगा। That is it. How does the poet keep himself in the distance from controversies of the poem? तो poet क्यों डिफरेंस रखते हैं? क्योंकि पोएट जो है एक स्मार्टनेस शो करते हैं, अपने आप को सेपरेट रखते हैं। क्योंकि कुछ लोग देखो, आप हर बार कंट्रोवर्सीज में बोलो और आपकी हर बार बात को ठीक लेके जाया जाए, ये ऑब्वियस तो नहीं है, ठीक है। और कंट्रोवर्सीज है, आपकी बात झूठी भी ली जा सकती है और आपकी बात जो है सच्ची भी ली जाती है। हो सकता है किसी को आपकी बात पिंच करे और हो सकता है किसी को अच्छी लगे। तो वो बताता है कि कॉमन मैन का बिलीफ है। कुछ लोग सोचते हैं कि वर्ल्ड फायर से एंड होगा और कुछ लोग सोचते हैं कि वर्ल्ड जो है आइस से होगा। तो ये जो रिपीटेशन है सम की, कौन से वर्ड की? सम की रिपीटेशन है सम वर्ड की इन द पोम, वो बताता है कि पोएट जो है वो किसी भी कंट्रोवर्सीज में नहीं रहता ड्यू टू दिस वर्ड सम। तो अभी आपको समझ आया ना कि पोम का एक एक वर्ड कितना ज़रूरी होता है, ठीक है। कि ये जो हमारी डिज़ायर्स हैं, कंट्रोवर्सी, वो स्मार्ट है और अपने आप को सेपरेट रखता है, ठीक है, कंट्रोवर्सी से। वो बताता है कि हाँ, हमें एक कॉमन मैन का बिलीफ होना चाहिए, ठीक है। कमेंट्स ऑन द एंडिंग ऑफ द पोम, तो एंडिंग कैसी थी पोम की, उसमें कमेंट कीजिए। एंडिंग ऑफ जो पोम थी, आई होप दैट इट इज़, मतलब मैं मानती हूँ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। पोइट ने एक मैसेज कन्वे किया है, एक आइडिया लाया है कि इफ़, अगर हम में एक फीलिंग होगी, इफ़ वी हैव द फीलिंग ऑफ हेट्रेड, वी हैव द एंडलेस डिज़ायर्स इन अस, एंडलेस डिज़ायर्स होगी हम में, तो जो वर्ल्ड है इट विल ब्रिंग टू एन एंड वन डे, ठीक है। वर्ल्ड विल एंड वन डे, एक ना एक दिन वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा। सो वी शुड नॉट बॉदर एनी वन, वी शुड कीप आवर माइंड, ठीक है। और वी शुड इग्नोर द डिस्ट्रक्टिव पावर, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव पावर को, तो जो डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं उन्हें तो इग्नोर करो, बट पोटेंशियल पावर जो है आइस की विच इज़ इक्वली हार्मफुल, तो उनको भी तुम जो है इग्नोर मत करो, मतलब उनके साथ उनको ज़्यादा आप ध्यान ही ना दो। बेसिकली ये चीज़ है कि वो कहते हैं कि दोनों में पावर डिस्ट्रक्शन ला सकती है, सो वी शुड इग्नोर द पोटेंशियल पावर ऑफ आइस जो कि इक्वली हार्मफुल है, ठीक है। देखो, आई थिंक आई नो ऑफ इनफ हेट, वॉट डज द स्पीकर अबाउट हेट, तो स्पीकर बताता है उसे बहुत इनफ हेट का पता है, क्योंकि वी आर नॉट टोल्ड वेदर ही हैज़ ओनली फर्स्ट हैंड नॉलेज अबाउट इट और ही हैज़ एक्सपीरियंस इट पर्सनली, बट पोएट का जो इंस्ट्यूटिव पावर रिमाइंड्स है कि नो लेस डेंजरस देन फायर और लस्ट ऑफ डिज़ायर, इट कैन ऑल्सो प्ले अ हैवॉक एज इट अ साइलेंट किलर। तो देखो, वो कहते हैं आई थिंक आई नो इनफ हेट, तो पोएट जो है बिकॉज उनके एक्सपीरियंस होगा, बिकॉज ही हैज़ एक्सपीरियंस इट पर्सनली। बट पोएट का जो इंस्टीट्यूटिव है वो बताता है कि कोई जो है देयर इट इज़ नो लेस डेंजरस देन फायर ऑफ लस्ट और डिज़ायर, तो ये जो कुछ नहीं जो है इट इज़ नो लेस ग्रेटर देन द फायर ऑफ लस्ट और डिज़ायर, और वो हमें हमारे साथ प्ले कर सकता है एज लाइक अ साइलेंट किलर, किसके जैसे? साइलेंट किलर के लाइक हमारे साथ जो है वो प्ले भी कर सकता है। उसके बाद है, डू यू थिंक ईदर ऑफ फायर एंड आइस हैज़ द पावर टू रूइन द वर्ल्ड? येस, आई डू बिलीव कि फायर एंड आइस जो है दे बोथ हैव द पावर टू रूइन द वर्ल्ड। वी बिलीव दैट वर्ल्ड जो है इट विल come to an end someday, but nobody knows when and how. The world may destroy if it becomes hot by heat of sun.
इट में ऑल्सो रोवेंट इट गेट्स कोल्ड। तो बोथ केसेस में जो डिस्ट्रक्शन है इट इज़ ऑब्वियस। तो बोथ द केसेस में हमने पढ़े, उसमें हमने क्या देखना है, जो डिस्ट्रक्शंस हैं ये क्या है, इट इज़ ऑब्वियस। ठीक है, नाउ मूव टू द लॉन्ग क्वेश्चंस फॉर फ्रॉस्ट। व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? सिंपल हमने पढ़ा है, जब आपने ये ऐसी चीज़ें मेंशन करनी है तो देखो लंबे कैसे करने हैं क्वेश्चन। सिंपली फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर एंड वर्ड स्टैंड्स फॉर हेट्रेड। डिज़ायर जो है वो इंडिकेट करती है ग्रीड और लस्ट की तरह, और ह्यूमन काइंड्स ग्रीड को, ठीक है, जो वो क्या कर रही है, जिसके कारण विच ब्रॉट टू द एंड ऑफ वर्ल्ड वन डे। ठीक है, उसकी विच ब्रिंग्स द एंड ऑफ वर्ल्ड वन डे। फिर उसके बाद तुम बता दो ये जो हेट है पोएट में, ये क्या है, कोल्ड एज आइस है। अगर हम करें तो मॉडर्न टाइम्स में हम देखते हैं हेट भी है डिफरेंट कम्युनिटीज़ में। तो ये जो है ये ईजीएस्ट वे है टू एंड द वर्ल्ड। ठीक है, वॉट मैसेज डज द पोएट गिव टू द रीडर? तो पोएट जो है रीडर को, मतलब हमें क्या मैसेज दे रही हैं कि हमें जो है हेट्रेड की भावना त्याग देनी चाहिए। वी हैव सॉर्ट ऑफ कंटेंटमेंट इन अस, हमें कंटेंटमेंट होना चाहिए। ठीक है, और हमें जो है रिगार्ड ओपिनियन नहीं देने चाहिए। ये मीनिंगलेस है कि हम उनसे पूछें कि वन इज स्ट्रॉन्गर एज वी नो बोथ ऑफ देम आर इक्वली। दोनों ही इक्वली स्ट्रॉन्ग हैं और दोनों में ही कुछ ना कुछ खासियत है। ठीक है, और वो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट टॉक अबाउट द लस्ट एंड हेट्रेड, गिव योर ओपिनियन ऑन दीज डार्केस्ट ट्रेट्स ऑफ ह्यूमैनिटी। तो फ्रॉस्ट ने जो है लस्ट और हेट्रेड पे दिए हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो टू डार्केस्ट ट्रेट्स है ह्यूमैनिटी के, टू डार्केस्ट क्या है, ट्रेट्स है ह्यूमैनिटी के, कि कैपेसिटी जो है हेट की और कैपेसिटी टू बी कंज्यूम्ड बाय लस्ट और डिज़ायर। अब दो ही एट्रीब्यूट्स हैं ग्रेटर ऑफ द टू एवल्स एंड डिज़ायर। तो सिंपली वो बता रहे हैं कि ये दोनों जो है काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। लस्ट जो होती है डिज़ायर की, ठीक है, एक एंडलेस होती है, एक सॉर्ट ऑफ कंटेंटमेंट नहीं होती, एक पावरफुल स्टेटमेंट है। तो वो कह रहे हैं अगर मैं हेट्रेड चूज़ करूँ या फिर आई विल चूज़ द फायर, तो डिस्ट्रक्शन तो बोथ द केसेस में होगी। ओके, डिज़ायर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, लेस इंपॉर्टेंस टू हेट्रेड बट स्टिल प्रेजेंट इट्स लिविंग अवेलेबिलिटी टू लेटर डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड इफ इट वर टू हैपन फॉर अ सेकेंड टाइम। राइट नोट ऑन अ थीम ऑफ अ पोम। तो ये जो है इसमें उन्होंने बताया है कि ह्यूमंस जो है वो एजेंट्स होते हैं अपनी ही डिस्ट्रक्शन के, और वो कंपेयर करता है डिज़ायर को फायर के साथ एंड हेट को आइस के साथ। बोथ डिज़ायर एंड हेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फिजिकल फोर्सेस, जिससे हमारी दैट कुड लेड टू आर एक्सटिंक्शन, जिससे हमारी एक्सटिंक्शन हो सकती है। अब क्या है, इन ऑर्डर टू यूटिलाइज हिज थीम, ठीक है, और अब हमने अगर ये जो है इलस्ट्रेट करना है या थीम को, तो फ्रॉस्ट ने क्या किया है, मैनिपुलेट्स किया है इमेजरी ऑफ द टाइटल फायर एंड आइस को। सेम आपने सिंपली बता देना है। फ्रॉस्ट ने बताया है एक सॉर्ट ऑफ कंटेंटमेंट नहीं हो सकती। ठीक है, सॉर्ट ऑफ जो जिसे हम कहते हैं कंटेंटमेंट, संतुष्टि, ये नहीं हो सकती। हेट्रेड की भावना है, लोग आपस में पीस में जब रहें तभी क्या होगा, देन इट इज़ सक्सेसफुल। ठीक है, तो एज वो बताते हैं कि पोएट का जो थीम है वो रिचर है और रिफ्लेक्ट कर रहा है पावर ऑफ नेचर। ठीक है, नेचर ऑफ पावर को बेसिकली डिस्क्राइब कर रहा है, और वो कह रहा है ह्यूमंस जो होते हैं वो साइको होते हैं, PSYHE। ठीक है, साइको होते हैं जो अपना डिस्ट्रॉय खुद ही करते हैं। सो दिस वॉज योर चैप्टर। आई नो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सो कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग माई चैनल। थैंक यू।